और एक साल उनके लिए भी बहुत होता है कि वो आपको जज करे इन बेसिस पे कि क्या आप फ्यूचर में उनके लिए फ़ायदेमंद हो सकते हैं या नहीं, और आपको जो है वो कंपनी डायरेक्ट स्पॉन्सरशिप प्रोवाइड कर सकती है। हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज की वीडियो में गुड न्यूज़ तो आप सब लोग को पता है। गुड न्यूज़ ये है कि यूके की गवर्नमेंट, प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक ने एक और प्रपोजल भेजा है पार्लियामेंट को, जिसमें ये कहा गया है कि जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स है जो 20 आवर्स काम करते हैं उनसे ये रिस्ट्रिक्शन हटाई जाए और उसको या तो 30 आवर्स किया जाए या बिल्कुल ख़त्म ही किया जाए। ये क्यों किया गया इस बारे में भी बात करेंगे, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि इसको आपको क्या फ़ायदा हो सकता है। आपको न्यूज़ तो सब ने ब्रेकिंग न्यूज़ पहुंचा दी, उनमें से कुछ अंकल्स आंटीज़ ने उन्होंने भी पहुंचा दी, जो कि जब ये प्रपोजल गया था कि PSW ख़त्म हो रहा है तो आप लोगों की सिंपैथी गेन करने के लिए और व्यूज़ गेन करने के लिए, लाइक गेन करने के लिए आपको कहा कि नहीं नहीं ऐसा तो कुछ भी नहीं हो रहा और ये लोग झूठ अफवाह फैला रहे ये वो। और जब उसी गवर्नमेंट ने ये प्रपोजल भेजा है तो अभी ये सब गुड न्यूज़ गुड न्यूज़, तो ये दोगलापन दिखा रहे हैं। एनीवेज, बच्चे नहीं समझते, हर किसी ने आजकल चैनल खोला है, बट ये पठान जो है आपको इसके 5 बेनिफिट्स, ऐसे बेनिफिट्स जो कि आपने ना कभी सुने होंगे और ना ही कभी आपने सोचा होगा कि आपको इससे 5 कौन कौन से बेनिफिट्स हो सकते हैं जब आप स्टूडेंट हो के फुल टाइम काम करते हैं। सो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। तो बेनिफिट नंबर 1 ये है कि आप अब अपनी यूनिवर्सिटी की फ़ीस पे कर सकते हैं। जब स्टूडेंट्स हमसे पूछते थे कि भाई साहब क्या हम पार्ट टाइम जॉब से अपनी फ़ीस पे कर सकते हैं, तो हम बदकिस्मती से कह सकते थे नो, यू कैन अर्न दैट मच कि आपके जो लिविंग एक्सपेंसेस है वो उससे कवर हो सकते हैं, लेकिन फ़ीस जो है आप इससे नहीं निकाल सकते। लेकिन अगर 30 आवर्स की जॉब हो गई तो 10 घंटे के जो आप एक्स्ट्रा कमाते हैं तो वो आपकी फ़ीस में चली जा सकती है। और अगर ये रिस्ट्रिक्शंस हट गई और अनलिमिटेड हो गई तो हर एक स्टूडेंट जो है वो 48 आवर्स या 50 घंटे आराम से लगा सकता है, और उसमें तो फिर आप बहुत ज़्यादा पैसा अर्न कर सकते हैं, उसमें फिर आप अपनी फ़ीस निकाल सकते हैं। बेनिफिट नंबर 2, अगर आपने अपनी फ़ीस फुल पे की है तो इसका बेनिफिट ये है कि वही जो आप एक्स्ट्रा अर्न करेंगे, आपने अगर लोन लिया है तो वो अपना लोन जो है वो वापस चुका सकते हैं, और ना सिर्फ लोन चुका सकते हैं बल्कि आप अपनी फैमिली की भी सपोर्ट कर सकते हैं वाइल यू आर स्टडीइंग इन यूके। तो ये एक बहुत अच्छा बेनिफिट है इसमें स्टूडेंट्स, क्योंकि उधर से तो आप लोन ले लेते हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने देखा है स्टूडेंट्स को, इवन मैं खुद लोन लेके आया था थोड़ा बहुत, तो मैंने देखा था मैं भी डिप्रेस होता था कि कब तक चुकाएंगे, और जो अपने लोग थे वही तंग कर रहे थे कि हमें पैसे वापस चाहिए। दूसरा, मैंने ऐसे स्टूडेंट्स देखे हैं जो कि इनसे डिप्रेस थे कि जब उन्हें यहाँ पे सिचुएशन दी गई कि मुझे तो पार्ट टाइम जॉब ही नहीं मिल रहा, पार्ट टाइम से मुश्किल में अपनी अर्निंग करता हूँ तो मैं कैसे लोन चुकाऊँगा, तो वो भी बहुत डिप्रेस होते थे और उस डिप्रेस में सीरियसली डिप्रेशन में चले जाते थे, उसकी स्टडीज़ भी इफ़ेक्ट होती थी उनकी। तो ये जो डिप्रेशन है वो भी ख़त्म हो जाएगी अगर आपने फ़ीस पे की है लोन लेके, तो आप लोन भी जो है वो काफ़ी हद तक चुका सकते हैं। बेनिफिट नंबर 3, एंड आई थिंक दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बेनिफिट, मुझे नंबर 1 पे रखना चाहिए था बट मैंने 3 पे रखा है, वो ये है कि आप अपने स्किल के रिलेटेड जॉब्स में ऐसी कंपनीज़ में जो कि मोर देन 30,000 है जो स्पॉन्सरशिप देती है उनमें अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे आते ही अगर आपको जॉब मिल गई तो स्टडीज़ के साथ साथ आप फुल टाइम जॉब करेंगे जो कि आपके एक्सपीरियंस में काउंट होगा, और जब आप डिग्री ख़त्म करेंगे तो उस वक्त तक अगर आप मास्टर्स की स्टूडेंट है तो 1 साल, या जब अगर आपका वीज़ा 18 मंथ्स का हो तो 1.5 साल का एक्सपीरियंस, और अगर आपका बैचलर है तो 3 साल का आपका एक्सपीरियंस काउंट होगा, जो कि आपको आने वाले वक्त में बहुत ज़्यादा हेल्प दे सकता है। बेनिफिट नंबर 4, उसी कंपनी में जो जब आप अप्लाई करते हैं, यहाँ पे प्रॉब्लम ये होती है कि जब आप एक कंपनी में जिनके पास स्पॉन्सरशिप लाइसेंस भी होता है, चूँकि उन्होंने आपको देखा नहीं होता, आपको फर्का नहीं होता, तो आपको डायरेक्ट स्पॉन्सरशिप नहीं देते। लेकिन जब आप यहाँ पे आते हो और इधर इनके साथ काम करने लग जाते हैं तो आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम होता है उनको इम्प्रेस करने के लिए, और 1 साल उनके लिए भी बहुत होता है कि वो आपको जज करे इन बेसिस पे कि क्या आप फ्यूचर में उनके लिए फ़ायदेमंद हो सकते हैं या नहीं, और आपको जो है वो कंपनी डायरेक्ट स्पॉन्सरशिप प्रोवाइड कर, तो जिसका मतलब ये है कि PSW का आपको उल्टा फ़ायदा होगा अगर ना हो, क्योंकि PSW आपको 2 साल लेट उसके बाद PR मिलता था, क्योंकि PSW 2 साल, 5 साल का जो है वो 1 साल की डिग्री, 2 साल का PR, 5 साल का जो है वो आपका स्पॉन्सरशिप वीज़ा हो गया,
यानी कम से कम 8 साल लगते थे आपको पीआर अचीव करने में, अब वो है वो 2 साल कट के 6 साल का हो जाएगा। तो यानी पीआर अगर आपने पहुंचना है तो ये रूट जो है वो आपका 2 साल कम होगा, जो कि काफ़ी ज़्यादा टाइम होता है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बेनिफिट नंबर 5, इस एक्सपीरियंस के बेस पे अगर आपको वो कंपनी स्पॉन्सरशिप ऑफर नहीं भी करती तो उसी टाइम आप वाइल यू आर स्टडिंग और वाइल यू आर वर्किंग विद देम, आप जो है बड़ी बड़ी कंट्रीज़ जैसे कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अमेरिका एंड रेस्ट ऑफ द यूरोपियन कंट्रीज़ में आप अप्लाई कर सकते हैं इस डिग्री के बेस पे, इस यूके की एक्सपीरियंस के बेस पे, और आपको वहाँ पे 100% चांसेस है कि आपको वहाँ पे जॉब मिल जाएगी। तो आप फिर यूके से अपनी ड्रीम कंट्री भी इस बेस पे मूव कर सकते हैं। तो देखिए, इसे कहते हैं ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। अगर पीएसडब्ल्यू वो ख़त्म कर रहे हैं तो उसका उल्टा फ़ायदा आपको हो सकता है इस बेस पे कि जब अगर पीएसडब्ल्यू ख़त्म कर रहे हैं तो इसके साथ साथ उन्होंने अब ये भी प्रपोज़ किया है कि हम स्टूडेंट्स को 30 आवर्स या उससे ज़्यादा, यानी कोई लिमिट ना हो, कर सकते हैं। और ये इसलिए कर रहे हैं कि जून 2022 में ऑस्ट्रेलिया ने भी यही इम्प्लीमेंट किया है। ऑस्ट्रेलिया में भी स्टूडेंट्स फुल टाइम काम कर रहे हैं, जिससे उसको काफ़ी हद तक वो जो है, काफ़ी हद तक नहीं बल्कि 100% अपनी फ़ीस निकाल लेते हैं। तो इसी तरह बेनिफिट यहाँ आके भी आपको होगा कि आप अपनी फ़ीस या अपनी लोन जो है वो आराम से निकाल सकते हैं। तो मैं होप करता हूँ कि ये प्रपोजल जो है ये भी गवर्नमेंट एक्सेप्ट करेगी। अगर पीएसडब्ल्यू एक्सेप्ट, मैं होप करता हूँ कि पीएसडब्ल्यू एक्सेप्ट ना करे, लेकिन ये एक्सेप्ट करे। और ये यूके गवर्नमेंट करना क्यों चाहती है ये भी ज़रूरी है कि मैं आपको बताऊँ। वो इसलिए क्योंकि यूके में ऑलरेडी जो है 13 लाख लोगों की ज़रूरत है, शॉर्टेजेस है, और वो शॉर्टेजेस पूरा करने के लिए उनको लेबर चाहिए। तो ये गवर्नमेंट भी जो है वो ऑब्वियसली समझदार लोगों पे मुश्तमिल होती है। तो उन्होंने ये समझ दिखाई है कि यहाँ पे 1.1 मिलियन लोग जो है, 11 लाख लोग अगर पिछले साल आए हैं तो उसमें अराउंड 5 लाख जो है वो स्टूडेंट्स थे और उनके साथ डिपेंडेंट्स थे। तो अगर इनसे हम काम ले के फुल टाइम करें तो जो बिजनेसेस है जिनको प्रॉब्लम है कि हमें जो है वर्क फोर्स नहीं मिल रहा, लेबर नहीं मिल रही, लेबर शॉर्टेज है, वो भी ख़त्म हो जाएगी काफ़ी हद तक, और इससे हमारी इकोनॉमी पे भी एक पॉजिटिव इफेक्ट पड़ेगा। तो आई होप यूके गवर्नमेंट इस प्रपोजल को एक्सेप्ट करे और स्टूडेंट्स पे जो बर्डन है वो कम हो। यहाँ पे आए, जॉब्स के लिए फ़ौरन अप्लाई करें, अपने फील्ड के रिलेटेड प्रोफेशनल एक्सपीरियंस हासिल करें। और भाई, जब आपको यूके में 1 साल एक कंपनी में गुजार देते हैं तो ऐसी कोई कंपनी दुनिया में नहीं होगी जो आपको एक्सेप्ट नहीं करेगी। तो दिस इज़ अ वेरी पॉजिटिव न्यूज़ एंड ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि मैं आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी पहुँचाऊँ। और अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिलती है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।